हड़प्पा को हम और भी कई नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपने कई बारी सुना होगा और हमने भी इस पे कई बारी चर्चा करी है। हम पढ़ते हैं सिंधु संस्कृति। सिंधु संस्कृति जो है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम इसी को क्या कह देते हैं, हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। मैं बताता हूँ यहाँ पे इसके पीछे के कारण क्या हैं। जब हम कहते हैं इसको सिंधु संस्कृति तो ये शुरुआती फेज की बात है। यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडस, यहाँ पे कल्चर कहते हैं, जो इंडस कल्चर है। क्योंकि ये जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, उसके किनारे पे, उसके बैंक पे डेवलप हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, यहाँ पे सिंधु संस्कृति बोल देते हैं। क्योंकि अभी ये विकसित रूप में नहीं आई है, क्योंकि ये अभी डेवलप नहीं हुई है, अभी एकदम रॉ है, तो यहाँ पे हम इसको संस्कृति कह रहे हैं। इसके अलावा जब क्या होता है, इसकी बहुत सारी साइटें हमको क्या हैं, ऑल ओवर इंडिया में मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। 400 से ज़्यादा साइट इसकी जब मिलना स्टार्ट होती हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट साइट जो सबसे पहली साइट है, जिसको हम लोग हड़प्पा के नाम से जानते हैं, हड़प्पा उसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर मोहनजोदारो आप सुनते हैं इसके बारे में। इसके अलावा बनवाली आप पढ़ते हो, धोलावीरा पढ़ते हो, लोथल पढ़ते हो, रंगपुर पढ़ते हो, यहाँ पे रोपड़ पढ़ते हो। तो ये तमाम क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट साइट हैं जो ऑल ओवर इंडिया में हमको मिली हैं। मांडा आप साइट पढ़ते हो जम्मू कश्मीर के अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पे चिरांद साइट बिहार के अंदर। ये तमाम इंपॉर्टेंट साइट जो हैं वो क्या हैं, आप जब देखते हो तो यहाँ से, क्योंकि इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है, तो इन्हीं कारणों की वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन हम इसको कह देते हैं। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है और वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट, और यही कारण है कि इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हड़प्पा सभ्यता का भी नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हड़प्पा का विशेष तौर पे जो हमको बात करना है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से गिनी जाती है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो दजला फरात से क्या किया जाता है, ये कॉन्टेम्प्रेरी है, यानी उसके समकालीन है। यहाँ पे चाइनीज सभ्यता की बात करते हैं तो हांग हो यांग टीसी क्यांग के जो किनारे पे डेवलप होती है, ठीक है, हम उससे भी क्या करते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ में नील नदी जो घाटी की सभ्यता है, ये भी क्या है, इसकी समकालिक है, यानी इसकी कॉन्टेम्प्रेरी क्या है, सिविलाइजेशन है। यहाँ पे देखते हैं कि ये काफ़ी प्राचीन सभ्यताओं में से है, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। क्योंकि ये यहाँ पे भारत में डेवलप होती है, एशियन कॉन्टिनेंट में डेवलप होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।